हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, दर्पण। आज का टॉपिक है दर्पण। आज हम लोग जानेंगे दर्पण का प्रयोग क्या है या दर्पण कैसे बनाते हैं। आप भी घर पे दर्पण बना सकते हो। उसका काम क्या है? सुबह सुबह उठते ही अपना चेहरा सब लोग देखने के लिए जाते हैं। किसके सामने? दर्पण के सामने। जो घर की महिलाएं हैं या पुरुष होते हैं वो सभी क्या करते हैं? मेकअप करते हैं। मेकअप करने के लिए कहाँ जाते हैं? दर्पण के सामने। या हमारे जो फोर व्हीलर है, बाइक है, उसमें जो मिरर लगे होते हैं वो क्या है? वो कैसे वर्क करते हैं? और वो कौन सा दर्पण है कि बड़ी बड़ी चीजें छोटी करके दिखाता है? आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दर्पण क्या है? दर्पण के बारे में जानना है आज। कह रहा है जब किसी चिकने तल पर पॉलिश करके उसे चमकदार परावर्तक बना दिया जाता है तो ऐसा पृष्ठ दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। जब हम किसी ऐसे पृष्ठ को पॉलिश करके चिकना या परावर्तक बना देते हैं, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है कि दर्पण के प्रकार कितने हैं और उसमें भी कई प्रकार के हैं। आइए देखते हैं। कह रहे दर्पण दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? क्या कि यह किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिस पर एक तरफ कलई करके दूसरा तल क्या बना दिया जाता है? परावर्तक बना दिया जाता है। गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। आइए देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। कह रहे हैं एक कांच की प्लेट जिस पर एक तरफ लाल ऑक्साइड या चांदी की कलई करके दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाता है, समतल दर्पण कहलाता है। कह रहा है कि यदि समतल कांच की प्लेट की एक ओर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे लिखा है कि चांदी और यहाँ लिखा गया है लाल ऑक्साइड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों चीजें अप्लाई की जा सकती हैं। ठीक है, दोनों चीजें अप्लाई करके दर्पण बनाया जा सकता है। ठीक। फिर है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? कह रहा है कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाता है। गोली दर्पण कहलाता है। ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन जो है अंदर दबे हुए भाग से होता है। जिसमें परावर्तन कैसा होता है? अंदर वाले भाग से होता है। ठीक है। ये उभरा वाला भाग है तो हमने एक तरफ क्या किया? कलई कर दिया गया। अब आप बताएंगे कमेंट में कि कलई किससे की जाएगी। ठीक है। ये क्या है? परावर्तक तल है। और ये जब बाहर दिख रहा है बाल की तरह, वो क्या हुआ है? कलई किया हुआ है। ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन अंदर वाले भाग से हो या दबे हुए भाग से हो उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। या आप एक ट्रिक बताऊंगा मैं आगे, उससे आप याद रख पाएंगे कि कब अवतल दर्पण होगा और कब उत्तल दर्पण होगा, कब परावर्तन अंदर वाले भाग से होगा और कब परावर्तन बाहर वाले भाग से होगा या उभरे हुए भाग से होगा। ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ताकि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा।
और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये सभी वीडियोस आपके दोस्तों को भी हेल्प पहुंचा पाए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। जिसमें परावर्तन किससे होता है? उभरे हुए तल से होता है। ये ध्यान दीजिए, उभरा हुआ तल कहाँ है? ये है। ये जो दिख रहा है वो क्या है? कलई किया हुआ भाग है। ठीक है, तो इसमें क्या है? उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, इससे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए वो ट्रिक क्या है, कैसे हम याद रखेंगे कि कब उत्तल दर्पण है और कब अवतल दर्पण है। ध्यान दीजिए कि जब परावर्तन अंदर वाले तल से होगा, जब परावर्तन किससे होगा? अंदर वाले तल से होगा या दबे हुए तल से होगा, तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा। और जब परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। अब अगर इसका हम पहला पहला अक्षर ले लें, ये ट्रिक है याद करने की, ध्यान दीजिएगा। अ से अवतल और अ से अंदर, उ से उत्तल और उ से उभरा हुआ तल। ठीक है, तो अवतल दर्पण अंदर वाला भाग से परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण उभरे हुए तल से परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण। ठीक है, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आपके यहाँ पहुंच पाए।